सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। स्वागत है आप सभी का कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अपडेट के साथ। हम हाजिर हो गए हैं आप सबके सामने। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अपडेट है जिस पे आज बातें होंगी। सबसे पहले तो बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं सौरभ गांगुली, उन्होंने क्या कहा है रिगार्डिंग विराट कोहली एशिया कप को लेकर, विराट कोहली को लेकर उन्होंने क्या कहा है, इस पे बात होगी। इसके अलावा पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच आज से 3 मैचों की ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है। बहुत ही शॉर्ट सी ये सीरीज होगी, 3 मैचों की ओडीआई सीरीज होगी। एशिया कप से पहले पाकिस्तान की टीम अंतिम बार टकराने जा रही है नीदरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में। इस पे भी बात होगी। अब से कुछ घंटों के बाद ये मैचेस शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा बहुत ही सैड न्यूज आ रही है फ्रॉम बीसीसीआई साइड, जहां बीसीसीआई के जो फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं अमिताभ चौधरी, उनकी डेथ की खबर आई है। ही इज नाउ नो मोर। कार्डियक अरेस्ट उन्हें आया और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। इसके अलावा जिम्बाब्वे सीरीज के लिए वॉशिंगटन सुंदर की जगह शहबाज अहमद को टीम में शामिल किया गया है। आप जानते ही होंगे कि वॉशिंगटन सुंदर काउंटी क्रिकेट खेलने के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके बाद अब उन्हें जिम्बाब्वे सीरीज से रूल आउट कर दिया गया है, तो उस पर भी थोड़ी चर्चा होगी। इसके अलावा फीफा ने इंडिया को बैन कर दिया है, इस पे भी बात होगी। तो जनाब सबसे पहले बात होगी रिगार्डिंग सौरभ गांगुली, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने यह साफ तौर पर कहा है कि हम एशिया कप में विराट के बल्ले से सेंचुरी देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विराट कोहली बढ़िया क्रिकेट खेले। बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट तो जरूर दिया है, लेकिन हमने फ्यूचर में कितनी बार देखा है कि विराट के प्रति जो बीसीसीआई की जो अप्रोच है वो हमेशा एक दोहरी अप्रोच रही है। कभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी विराट कोहली की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, तो कभी सेलेक्टर्स की तरफ से ये बार बार फोर्सफुली कहा जाता है कि विराट नहीं बल्कि रोहित शर्मा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन साइड। हमने पास्ट में भी देखा कि कैसे विराट को रूल आउट किया गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें हुई बीसीसीआई की तरफ से, जो कहीं ना कहीं ये डाउट करने पे आपको इंसिस्ट करती है कि बीसीसीआई जो है वो कहीं ना कहीं एक दोहरी माइंडसेट विराट कोहली के रिगार्डिंग रखती है, जो हमने ऑलरेडी देखा है। लेकिन सौरभ गांगुली की तरफ से इस तरह का कोई नेगेटिव स्टेटमेंट हमने अभी तक नहीं देखा। ही इज ऑलवेज इंसिस्ट विराट कि आप जाएं, आप अच्छा खेलें, और हमेशा से ही हमने तारीफ करते हुए सौरभ गांगुली को देखा है। विराट इज नो डाउट वेरी गुड कैप्टन, लेकिन अभी तक क्योंकि उनके बल्ले से सेंचुरी नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को लेके। अदरवाइज बल्ले से रन जरूर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि सेंचुरी नहीं आ रही, तो इस वजह से जो उनके हिटर्स हैं उनका जो मनोबल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आने वाले टाइम में, और खास करके एशिया का बहुत बड़ा वेन्यू है, और खासकर पाकिस्तान के खिलाफ अगर इस तरह की परफॉर्मेंस अगर विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिले तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। इसके अलावा जी पाकिस्तान की टीम आज भिड़ेगी नीदरलैंड के साथ एशिया कप का 27 अगस्त, इसी महीने कुछ ही 10-12 दिन के गैप के बाद हमें देखने को मिलेगा एशिया कप की शुरुआत होने वाली है। तो एशिया कप के शेड्यूल से पहले पाकिस्तान की टीम जो है वो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज नीदरलैंड के खिलाफ खेलने जा रही है। आज से इस सीरीज का आगाज होगा। पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है। कप्तान बाबर आजम हैं टीम में, उनके अलावा फ़खर जमान हैं, रिजवान हैं, इमाम हैं, शादाब हैं। तो पूरी की पूरी फुल स्ट्रेंथ पाकिस्तान की टीम एक बार फिर हमें खेलती हुई नजर आएगी। हालांकि क्या ये ज़रूरी था, क्या ये पाकिस्तान के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखिए तो क्या ये सही था? क्या पाकिस्तान अपने नए यंगस्टर्स को मौका नहीं दे सकती थी? क्वेश्चन यहाँ ये भी रेज हो रहा है। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को लेकर के भी अभी असमंजस बनी हुई है कि क्या वे इस सीरीज़ में खेलते हुए नजर आएंगे। इंजरीज़ के उनके इशूज़ चल रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग ये भी देखना होगा कि क्या शाहीन शाह अफरीदी को इस सीरीज़ में मौका मिल पाता है कि नहीं। हालांकि शाहीन अगर ना ही खेले तो सही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सही है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग लाइनअप के लिए ये ज़रूरी होता है कि अगर आप पूरी तरह से जब तक फिट ना हो जाए तब तक आप टीम में कमबैक ना करें। और ख़ास करके जब एशिया कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, इंडिया के खिलाफ जब मैचेस होने वाले हैं, तो उसके लिए शाहीन शाह अफरीदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो उसके रिगार्डिंग शाहीन को अगर रेस्ट दिया जाता है तो डैट कुड बी ग्रेट थिंग फॉर द पाकिस्तान साइड। हालांकि हमने फ्यूचर में बहुत बार देखा है कि पाकिस्तान की टीम बी टीमों के खिलाफ या सी टीमों के खिलाफ भी अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाती है। पता नहीं उन्हें हार का डर होता है या कुछ और ही इशू है, बट पाकिस्तान अथॉरिटी को, सेलेक्टर्स को, उनके कैप्टन को ये सोचना होगा कि कहीं ना कहीं आपके बड़े जो भी बल्लेबाज हैं या फिर बड़े गेंदबाज हैं, उनको रेस्ट की एनी हाउ ज़रूरत पड़ती है। हमने कितनी बार देखा है कि पाकिस्तान की जो फुल स्ट्रेंथ टीम है वो बी टीमों के साथ खेलते हुए नजर आ जाती है। पास्ट में भी जिम्बाब्वे, श्रीलंका, नॉट सेइंग कि ये सारी टीमें बहुत हल्की है, विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड,
बट क्योंकि इन टीमों के खिलाफ आप अपनी यंग जो आपकी जो एथलीट्स हैं, जो आपके यंग क्रिकेटर्स हैं, आप उनको मौका दे सकते थे। हालांकि अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। होप सो पाकिस्तान अथॉरिटी सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे। सो पाकिस्तान की टीम को आराम से इस सीरीज़ को जीतना चाहिए। कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को मिले नहीं है नीदरलैंड की तरफ से। हालांकि कुछ चुनिंदा क्रिकेटर्स हैं जो कि पाकिस्तान की पकड़ से बाहर लेके जा सकते हैं, बट नो डाउट पाकिस्तान आर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट। लेकिन ओडीआई में हमें कभी कभी ये देखने को मिलता है कि टीम जो है, पाकिस्तान की टीम है, वो फंबल करती हुई नजर आती है। सो आई होप सो कि पाकिस्तान की टीम, क्योंकि इस मैच में फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही है, तो वी होप सो डैट दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई दिस सीरीज। इसके अलावा जी बहुत ही सैड न्यूज़ आ रही है बीसीसीआई की तरफ से, जहां बीसीसीआई के जो फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं अमिताभ चौधरी, ही इज नाउ नो मोर। कार्डियक अटैक की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। ही इज फ्रॉम रांची। अमिताभ आईपीएस भी रह चुके हैं और इनके अलावा उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। लगभग वे 10 साल तक झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे हैं। सो झारखंड क्रिकेट जो आज जहाँ कहीं भी है, उसमें कहीं ना कहीं अमिताभ चौधरी का रोल काफ़ी अहम था। इसके अलावा आप जानते ही होंगे कि 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें बीसीसीआई के जो कामकाज है उसको विजुअलाइज करना था, उसको मॉनिटर करना था, तो उस दौरान साल 2017 से 19 के बीच अमिताभ चौधरी एक्टिंग सेक्रेटरी के तौर पर बीसीसीआई के हेड रह चुके थे। वहाँ भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के भी हेड रह चुके हैं। तो साल आई थिंक 2004 के आसपास की बात है जब वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े थे। वहाँ उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट वहाँ उन्होंने सर्व किया था। तो साल 2004 के बाद से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा वे साल 2013 से 15 के दौरान बीसीसीआई के एक्टिंग सेक्रेटरी भी रह चुके थे। जब आपको पता होगा अनुराग ठाकुर ने बीसीसीआई के हेड से, यानी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से इस्तीफा दे दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। उस समय भी अमिताभ चौधरी जी को बीसीसीआई का एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसके अलावा जो फेमस ग्रेग चैपल और सौरभ गांगुली के बीच के जो डिस्प्यूट्स थे, उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ चौधरी जी उन्होंने एक बेहतरीन मेडिएटर का रोल प्ले किया था। सो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एसेट्स ऑफ बीसीसीआई ऑफ इंडियन क्रिकेट। नो डाउट हमें लॉस जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बीसीसीआई इस लॉस की भरपाई में लगी होगी एंड होप सो कि हमें कुछ ज़्यादा लॉसेस फ्यूचर में देखने को नहीं मिले। इसके अलावा बहुत ही बड़ी अपडेट है रिगार्डिंग जिम्बाब्वे सीरीज़। 18 अगस्त से जिम्बाब्वे 3 मैचों की ओडीआई सीरीज़ भारतीय टीम खेलने वाली है अगेंस्ट जिम्बाब्वे। एशिया कप से पहले ये टूर होगा। भारतीय टीम जिम्बाब्वे जाएगी जहां वो 3 मैचों की ओडीआई खेलेगी। लेकिन इससे पहले क्योंकि स्क्वाड में वॉशिंगटन सुंदर भी थे, लेकिन क्योंकि वे काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे इंग्लैंड में, आप सब जानते ही होंगे, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने वहां दिखाई थी। तो इस काउंटी क्रिकेट खेलने के दौरान उनके शोल्डर में एक माइनर सी इंजरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो रिकवर कर जाएंगे, लेकिन अब बीसीसीआई ने फाइनली तौर पे ये कंफर्म कर दिया है कि ही इज़ नाउ रूल आउट फ्रॉम द जिम्बाब्वे सीरीज़। और उनके जगह पे शहबाज अहमद को वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे फाइनली तौर पे एज अ सब्स्टिट्यूट टीम में शामिल कर लिया गया है। आप जानते होंगे शहबाज अहमद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से आईपीएल में खेलते हैं। बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट हैंडर बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे टीम के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा वे बंगाल की तरफ से भी क्रिकेट खेलते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट होगा शहबाज के लिए। डेब्यू करेंगे ओडीआई में और सभी क्रिकेटर्स की ये चाह होती है कि व्हेनेवर दे गो फॉर द आईपीएल, जब वे आईपीएल की तरफ से खेल रहे होते हैं तो उनकी चॉइस होती है कि ही इज़ ऑल्सो प्ले फॉर द टीम इंडिया। और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई है। सो वी होप ही इज़ डूइंग वेल देयर। वॉशिंगटन सुंदर की जगह क्योंकि उन्हें टीम में शामिल किया गया है तो वे उसी तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं। शहबाज की T20 में स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक है, 115 के आसपास की उनकी स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी बेहतरीन क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। 45 के आसपास की उनकी एवरेज है, तो बहुत ही बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं। बाकी उनकी परफॉर्मेंस के बाद ये देखने को मिलेगा कि कितनी समय तक वे टीम इंडिया के साथ सस्टेन कर पाएंगे। इसके अलावा जी इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग भी एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। फीफा ने टीम इंडिया को, यानी इंडिया को बैन कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि सिंपली तौर पर अब भारतीय टीम किसी भी तरह का जो टूर्नामेंट है रिगार्डिंग वो एशियन इवेंट हो या फिर वर्ल्ड लेवल का कोई इवेंट हो, तो वो टीम इंडिया नहीं खेल पाएगी जब तक ये बैन उन पे से हट न जाए। यानी टीम इंडिया अब आने वाले कुछ सालों में
फुटबॉल के सारे मेजर इवेंट्स से साइड ऑफ हो चुकी है, यानी अब वे किसी भी बड़े इवेंट्स में भाग नहीं ले पाएंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल जो कि AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड रह चुके हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ एलिगेशन थी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें AIFF के जो पद था उसे हटा दिया गया था। मेन ये रीज़न माना जा रहा है कि इसकी वजह से जो है उन पे कुछ एलिगेशंस लगे थे जिसके रिगार्डिंग ये फैसला फीफा ने लिया है। सो शॉकिंग अपडेट है। आने वाले टाइम में काफ़ी मेजर इवेंट्स होने वाले थे फुटबॉल के, और टीम इंडिया काफ़ी डोमिनेट कर रही थी। 84-85 सालों से हमने देखा है कि क्या कुछ हमारा इतिहास रहा है फुटबॉल में। हम काफ़ी अच्छा कर रहे थे फुटबॉल में, लेकिन इस तरह की जो अपडेट्स है वो फीफा की तरफ से आती रहती है, और एक जो मोनोपोली हमें देखने को मिलती है फीफा की तरफ से, और वो जो एक वोटिंग प्रोसीजर होता है किसी भी कंट्री को बैन करने का, वो भी एक मेजर रीज़न कहा जाता है कि फीफा की तरफ से हमें देखने को मिलती है। तो एक जो है वो एक वन साइडेड मोनोपोली देखने को मिलती है हमें फीफा की तरफ से। इसके अलावा हमें इंटरनल जो इश्यूज़ है उसको भी देखने पड़ेंगे। AIFF में जो प्रफुल्ल पटेल के रिगार्डिंग जो भी एलिगेशंस हैं या जो भी कंसर्न है, तो हमें जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं उसे भी ख़त्म करने पड़ेंगे, तभी जो है वो टीम इंडिया वापस से जो हम पे जो बैन है हम उस बैन को हटा पाएंगे। तो जनाब ये थे कुछ स्पोर्ट्स अपडेट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया, और ऐसे ही स्पोर्ट्स अपडेट्स लेकर के हम आप सबके साथ रूबरू होते रहेंगे। बाकी आपकी अगर कोई राय है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वहाँ भी आपके जो कुछ भी कंसर्न है आप सीधे तौर पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ रीज़न है इंडियन टीम को लेकर के रिगार्डिंग जो भी फीफा ने बैन लगाया? इसके अलावा विराट कोहली के फॉर्म को लेकर के आपका क्या मानना है? हम शो में आप सबके कमेंट्स को शामिल जरूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। ध्यान रखिए, एंड वी कम बैक विथ मोर स्पोर्ट्स अपडेट।